हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जो क्या होता है जब मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या देखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैसेस देते हैं। ये हम सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर में पहले सेक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले के सेक्शंस में। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बात होने वाली है, यहाँ पर किस तरह से मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मेटल्स की जो वर्ड इक्वेशन है वो दी गई है, किस तरह से मेटल की रिएक्शन होती है। हम यहाँ पर कोई भी एसिड लेंगे उसकी डाइल्यूट मात्रा लेंगे, उसकी तनु वो एसिड लेंगे, तनु सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे एसिड का, और जब उससे रिएक्शन होगी तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेंगी। ये वर्ड इक्वेशन के द्वारा बताया गया है। अब सारे मेटल्स की इसी मैनर में रिएक्शन होगी। देखते हैं अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती है। कोई फास्ट करते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं, या फिर कुछ जैसे कॉपर है वो रिएक्शन ही नहीं करता है HCl के गैस में। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम हमें नहीं लेना है क्योंकि वे गैलीय जो होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं ठंडे पानी में ही। तो इसलिए हमें पोटेशियम और सोडियम को नहीं लेना है। इसके अलावा अगर दूसरे जो सैंपल ले रहे हैं वो टार्निश्ड हैं, थोड़े गंदे धुंधले से हैं, तो उन्हें हमें सैंड पेपर की मदद से रब करके क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद हमें उन्हें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। जितने सैंपल हैं हमारे पास मेटल के उतने टेस्ट ट्यूब लेनी है, और हर टेस्ट ट्यूब में हमें अरेंजमेंट करना है HCl एसिड और थर्मामीटर का। HCl एसिड ले लेंगे और उसमें मेटल डाल देंगे, मेटल का जो सैंपल होगा, और उस पर लगा देंगे एक थर्मामीटर। थर्मामीटर का जो बल्ब होगा वो HCl में डूबा हुआ होना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर हमें पता चलता रहे। इस तरह से हमें इस सारे चीज़ों का प्रबंध कर लेना है। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, उसका टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज हो रहा है, और जब रिएक्शन शुरू होगी तो वहाँ बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखते रहना है कि किस तरह से बबल किसमें फास्ट हो रहे हैं, किसमें स्लो बबल्स बन रहे हैं। इस तरह से हमें देखते रहना है। और जो मेटल्स होंगी वो HCl के साथ में किस तरह से रिएक्शन कर रही हैं, स्लो या फास्ट, और जो टेम्परेचर है वो भी हमें रिकॉर्ड करते रहें, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है और किस मेटल में कितनी फास्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इन सब को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिख लेना है, नोट कर लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका क्या होगा। तो यहाँ इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो हमने मेटल्स लिए हैं वो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस है। तो इसमें इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फेरस सबसे कम रिएक्टिव होगा इन सब की तुलना में, रिएक्टिव सभी हैं लेकिन इन सब की तुलना में। HCl की बात करें अगर कॉपर के केस में, तो कॉपर HCl से रिएक्शन ही नहीं करता, नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन ही नहीं होती है कॉपर की। यहाँ पर हमें नॉर्मली पता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई भी मेटल की रिएक्शन होती है एसिड से, तो इस तरह से देखते हैं। लेकिन जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं इवाल्व होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो HNO3 होता है ये बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है लेकिन उसका हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग उसी समय, और वो बन जाता है वाटर। और ये HNO3 खुद रिड्यूस्ड हो जाता है, और रिड्यूस्ड होकर इसका कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है, या तो N2O या NO या NO2 में से कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज की बात करें तो ये HCl HNO3 एसिड जो है नाइट्रिक एसिड है, इसका बहुत ही तनु विलयन ले, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ले, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि HNO3 के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड से। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। और मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में अगर हम वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर। और इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा हुआ है। और जो कॉपर का केस है, तो कॉपर के केस में जो डाइल्यूट HCl होता है वो रिएक्शन नहीं करती हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। और साथ में हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन होंगी वो
सब एक्जोथर्मिक होंगी मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम जो है वो सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, आप देख सकते हैं सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पर है, सबसे पहले आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इसके केस में जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। एक्जोथर्मिक मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये हो गई आपकी बात, मेटल की रिएक्शन होती है एसिड के साथ में तो किस तरह से होती है, ये सारी बातें आपकी हो गई। ये जो एक्वा रेजिया के बारे में बताया गया है इसे हम एक स्पेशल वीडियो में कवर कर लेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।